उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारे दिल ने, आखिर काम तमाम किया। दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल सियासी मामलों के जानकारों के मुताबिक भारत को विश्व गुरु अब सिर्फ उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की जबान ही बना सकती है, क्योंकि इनका रिश्ता भारत के साथ जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल है। दरअसल दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि नेटो की 75th एनिवर्सरी प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे के साथ मनाई जा रही है। नेटो के 75th एनिवर्सरी के मौके पर जब नेटो के 32 देशों की बैठक अमेरिका में हो रही थी और नेटो मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र अध्यक्ष इस बैठक में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे, तो नरेंद्र मोदी रूस पहुंच गए। आपको बता दूं कि नेटो का एस्टैब्लिशमेंट 1949 में सोवियत यूनियन के खिलाफ हुआ था, मगर सोवियत यूनियन को नेटो ने नहीं, अफगानिस्तान ने तोड़ा। सोवियत यूनियन के टूटने के 30 साल बाद फिर 2022 में रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी। यूक्रेन जंग के पहले 2015 से राष्ट्रपति पुतिन की चीन और मिडिल ईस्ट से नजदीकियां बहुत तेजी से बढ़ी। साथ ही एशिया और अफ्रीका तेजी से बदला। ये बदलाव 1876, 1923, 1989 के बाद पहली बार दुनिया में हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार रूस का दौरा करने गए हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार वेस्टर्न कंट्रीज और ओबामा ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठी रही कि यूरोप और अमेरिका हमको दूसरा चीन बना देगा, मगर नेटो समिट के वक्त आखिरकार प्रधानमंत्री 5 साल बाद 2 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंचे और कहा जा रहा है कि यह दौरा बदले जियोपॉलिटिक्स के चलते मजबूरी में किया गया है। मॉस्को पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पुतिन की लीडरशिप की तारीफ करी और रूस को भारत का सदाबहार दोस्त और भरोसेमंद साथी बताया। बीजेपी और संघ का 10 साल का सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। पुतिन चाह करके भी ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका बहुत तेजी से बदला है। रुपया रूबल में कारोबार सोवियत यूनियन के वक्त भी भारत करता था, जो 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के वक्त तक रहा। रूस से भारत को लड़ाई का सामान पहले भी मिलता था और आज भी मिलेगा। इससे ज्यादा और कुछ इस दौरे से भारत को हासिल नहीं होने वाला। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान से नवाजा है। इस सम्मान की शुरुआत रूसी इतिहास के ग्रेटेस्ट रूलर पीटर द ग्रेट ने करी थी। ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत में संत एंड्रयू रूस के पेट्रॉन सेंट्स हैं और ईसा मसीह के पहले फॉलोवर हैं। उम्मीद है कि इस सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी को अपने भारत में भी रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। वैसे तो वॉर रुकवा दी पापा वाले तमाशे में अब नया मोड़ आ चुका है। दरअसल दोस्तों, किसी भी मुल्क के दौरे पर जाना सोवरेन नेशन का हक होता है और उसके दौरे को क्रिटिसाइज करना एक तरह से उस देश के गौरव पर हमला और बेइज्जती समझा जाता है। अभी यूरोप के अहम देश हंगरी के राष्ट्रपति रूस और चीन के दौरे पर थे, लेकिन किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर फालतू की बयानबाजी करे। पर हमारे मोदी जी मॉस्को गए और उधर से ज़ेलेंस्की ने उन्हें क्रिटिसाइज करने की हिम्मत दिखा दी। साथ ही CNN जैसे अहम मीडिया ने इसे पब्लिश भी कर दिया। अब ध्यान रहे कि हमारे यहाँ का अंबानी का टीवी ग्रुप न्यूज़ 18 भी CNN की साझेदारी में चल रहा है। दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए इसे भारी डिसअपॉइंटमेंट बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के नेता को एक ऐसे दिन पर मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी क्रिमिनल को गले लगाते देखना अमन की कोशिशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। खैर, इतना ही नहीं, ये तो वह वक्त है जब वॉशिंगटन में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की बैठक हो रही है। ऐसे में वेस्टर्न मीडिया और भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार मॉस्को पहुंचे हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने मोदी के रूस दौरे से जुड़े सवाल पर कहा है कि वो मोदी की टिप्पणी को देखेंगे कि उन्होंने रूस दौरे में क्या बातचीत करी है, लेकिन वो इस मामले में एकदम क्लियर हैं कि भारत और रूस के रिश्ते को लेकर वो फिक्रमंद हैं।
कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया। कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि साल 2023 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने रूस का दौरा किया था। वहीं जब साल 2024 में पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बने तो वो भी पहले विदेशी दौरे पर चीन गए थे। दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट का एक दूसरे के देश पहुंचना दोनों के बीच गहरे रिश्तों को दिखाता है, लेकिन इस बार भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेशी दौरे पर रूस पहुंचे। दरअसल भारत जानता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इस दौरे को क्रिटिसाइज करेंगे ही। भारत ये मैसेज देने की कोशिश भी कर रहा है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में नहीं आना चाहता है, साथ ही ये भी कि वो रूस को लेकर समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसके रूस के साथ पुराने स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स हैं। दरअसल भारत इसके जरिए चीन को भी बैलेंस करना चाह रहा है। मान लीजिए कि अगर रूस के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाते हैं तो रूस पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में चीन मनमानी करने लगेगा। यह भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान भारत के विरोध में खड़े हो जाएं। इसीलिए पीएम मोदी इस दौरे से रूस को कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं कि वो पीछे नहीं हटे हैं और पिछले 2 सालों में जो दरारें पड़ी थी उन्हें एक तरह से भरने की कोशिश करी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।